हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MGKVP 2022 बीकॉम एंट्रेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। साथ ही साथ क्या डिटेल्ड सिलेबस होने वाला है जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है, उसके बारे में फुल डिटेल आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो अगर आप आज इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आपकी कोई भी अपडेट और कोई भी कंटेंट मिस ना हो एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। बेसिक पैटर्न मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आई होप आपको स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होगा। 2022 जो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी। ये चीज़ समझना है, 100 क्वेश्चन है, ड्यूरेशन 2 घंटे की है। इसका मतलब है 120 मिनट। क्या निगेटिव मार्किंग है, बच्चे पूछते हैं? तो नहीं, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और अगर बात करें एक क्वेश्चन कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना कैरी करता है, तो एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। ये चीज याद रखना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो 100 इंटू 4 कर लो तो 400, टोटल 400 का तुम्हारा पेपर यहाँ पे होने वाला है। 2 घंटे तुम्हें टाइम मिलेंगी, 100 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। तो ये तो बेसिक पेपर पैटर्न हो गया। ये सारी चीजें जो ऑफिशियल डेटा है उससे निकाली गई है, तो ऑथेंटिक है, घबराना मत इसे देख के। तो चलो अब सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो देखो MGKVP बोलता क्या है सिलेबस के बारे में। उसका कहना ये है जो प्रीवियस ईयर हुआ है, ठीक है, मतलब 2021 का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आए हैं वो अपकमिंग ईयर्स के लिए जो सिलेबस होगा वो भी उसी प्रकार से होगा। मतलब अगर पिछले साल जो भी पैटर्न चला है, 2021 में जैसा एग्जाम हुआ था, कॉमर्स से क्वेश्चंस थे, जीके से क्वेश्चंस थे, जीए से क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो इस साल भी वही सिलेबस अप्लाई होगा। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या होगा, प्रीवियस ईयर एनालाइज करना होगा। वो काम मैंने तुम्हारा आसान कर दिया है और उससे मैंने सिलेबस यहाँ पे तुम्हें निकाल दिया है। तो क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे? बेसिक्स क्वेश्चन होंगे जीके जीएस से और करंट अफेयर से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, हार्डली 10 से 20 क्वेश्चन होंगे इन दो से। और अगर बात करूं कॉमर्स की तो मेजर पोर्शन तुम्हारा कॉमर्स कवर कर रहा होगा, ये चीज समझ लेना। कॉमर्स क्या, कॉमर्स में क्या होगा उसके बारे में मैं तुम्हें भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि कॉमर्स से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस बनने वाले हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक के और डिटेल चैप्टर क्या हो सकते हैं उस पर भी मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो अगर यहाँ तक तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो तो इस वीडियो को थम्स अप कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस साल MGKVP बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दूं, MGKVP है क्या? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये वाराणसी में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपनी ग्रेजुएशन करवाती है अपने स्टूडेंट्स की। तो अगर आप उसमें एंट्रेंस देना चाहते हो तो आप उसमें एंट्रेंस दे सकते हो फॉर्म फिलअप करके। उसी के सिलेबस के उसी के सिलेबस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब मैंने तुम्हें ये बता दिया क्या कैसे सिलेबस है, प्रीवियस ईयर में कैसे रहा था। तो अब रिस्पेक्टिव कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में तुम्हें कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे। 3 बाइफर्केशन है, मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ क्या क्या है। पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है बिजनेस स्टडीज और तीसरा है अकाउंटेंसी। 3 है, कौन कौन से? इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में क्या क्या रहेगा सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, मनी बैंकिंग होगा। ठीक है, ये 3 चीजें होंगी। लेकिन एक चीज क्लियर करूं, मेजर पोर्शन तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे और मनी बैंकिंग के होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन हार्डली तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मेजर इकोनॉमिक्स तुम्हारा कवर कर रहा होगा वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मनी बैंकिंग। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो सिलेबस देखो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक सिलेबस है, 1 महीने में तुम इजिली कवर अप कर सकते हो। बिजनेस मैनेजमेंट होगा तुम्हारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 12th वाला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th वाला। बेसिक चीज है, ठीक है। अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो अकाउंटेंसी में तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंट देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल अकाउंट मतलब वो होता है ना क्लास 11th वाला। यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाला और यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल अकाउंट डाला है। फाइनेंशियल अकाउंट एज वेल एज कंपनी अकाउंट्स में यहाँ पे तुम लिख लो। कंपनी अकाउंट्स में से शेयर्स, डिवेंचर्स हो गए, ठीक है। और फाइनेंशियल में ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग इक्वेशंस, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, जर्नल्स, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही साथ तुम्हारे शेयर्स, डिवेंचर, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारी चीज़ें हो गई। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। तो ऐसा कुछ तुम्हारा कॉमर्स का चार्ट होने वाला है। अब एक एक करके डिटेल सिलेबस पे चर्चा करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। सबसे फर्स्ट अगर बात करें अकाउंटिंग की तो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग को अलग दिखाया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग दिखाया है। कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं? पहला, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू द डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग के कंसेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दैट इज जर्नल एंट्रीज जिसे तुम बोलते हो, लेजर्स हो गए तुम्हारे, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सारी चीजें बेसिक। नेक्स्ट अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम्स क्या होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS, डेप्रीशिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। अब देखो इतने सिलेबस को देखकर डरना मत, तुम्हारे क्लास 12th के कोर कंसेप्ट्स हैं और क्लास 11th के कोर कंसेप्ट्स हैं। अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग से तो तुम्हें जस्ट सम अप करना है, रिवाइज करना है और अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप करना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को कवर कर लोगे। नेक्स्ट आता है कंपनी अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। देखो अगर वर्स्ट सिचुएशन होता है तब तुम्हें ये इन्वेंट्रीज देखने को मिलेंगे, हायर परचेज देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम केसेस में तुम्हें कंपनी अकाउंट से ही क्वेश्चंस होंगे, शेयर्स और डिवेंचर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस स्लाइड की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। इन्वेंट्री वगैरह चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, इन सबसे तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग तुम्हें क्लियर हुआ, अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें तुम्हें पूछे जाने वाली है। चलो अब देखो एक चीज मैं क्लियर करूंगा PYQs के बारे में। PYQs पे भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे तुम्हें और भी एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिले और तुम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तुम्हें कैच पे रहो। चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, जो कि हमने अकाउंटिंग को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया था मैंने अकाउंटेंसी को। पहला पार्ट हमने देख लिया, अब दूसरा पार्ट इसमें देख लेते हैं। तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो। क्या फंड फ्लो पूछा जा सकता है? बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो में। नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो फंड फ्लो चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। सर क्वेश्चन लेवल कैसा होता है? तो क्वेश्चन लेवल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक लेवल रखा जाता है MGQVP क्वेश्चन पेपर के। चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे तुम्हें देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों को यहाँ मिक्स कर दिया है। जैसे कि इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स तुम्हें देखने को मिलेगा, बेसिक इकोनॉमी के बारे में, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, स्कैरसिटी क्या होती है, यूटिलिटी, PPC, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई हो गए, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल। अच्छा यहाँ से देखो मैंने क्या किया है, 3 मैक्रो के चैप्टर्स यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किए हैं। कौन कौन से? नेशनल इनकम, बजट और बैलेंस पेमेंट। ये 3 तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से वैसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस निकलने की बात करूं तो निकलेंगे इसी 3 चैप्टर से, नेशनल इनकम, बजट और बैलेंस पेमेंट से। और बाकी ऊपर के जो तुम देख रहे हो, ये हो गए तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और एक होता है वेरियस ऑथर्स एंड डेफिनेशंस। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर तुम्हें पूरा कवर अप करना है तो तुम वेरियस ऑथर्स एंड डेफिनेशंस को भी देखकर जा सकते हो। चलो अब मैं उससे पहले तुम्हें मनी बैंकिंग का सिलेबस बता देता हूँ। देखो ये रहा मनी एंड बैंकिंग का। सबसे पहले इस स्लाइड में तुम्हें मनी के सिलेबस देखने को मिल रहा है। मनी में बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी क्या होता है, कितने टाइप्स के मनी होते हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, कैसे करेंसी सर्कुलेट करती है पूरे इकोनॉमी में। ग्रेसम्स लॉ नहीं देखने को मिलेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड आ सकता है, पेपर मनी, प्रिंसिपल ऑफ इशूइंग करेंसी, मेथड्स ऑफ नोट इशू, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और कुछ मॉनेटरी थ्योरीज होती हैं, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये मॉनेटरी थ्योरी तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो सकता है कवर अप करना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसे देख लेना एक बार, ठीक है। और बेसिक है, बहुत ही आसानी से तुम कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बैंकिंग। बैंकिंग में बात करें तो बैंकिंग के हिस्ट्री तुमसे पूछे जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, फंक्शंस ऑफ बैंक, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, RBI के बारे में सारी चीजें पूछी जाएंगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके ग्रुप्स होते हैं। और नेशनलाइजेशन कैसे हुआ था, बैंक्स की हिस्ट्री क्या है, SBI का हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन सा था। तो ये सब चीज तुमसे पूछा जा सकता है बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड, तो इस सिलेबस को कवर कर लेना। चलो ये हो गया। अब आता है बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में 2 पार्ट होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जो कि तुम्हारा पूरा क्लास 12th का है, नेचर सिग्निफिकेंस में क्या क्या टॉपिक्स है उसको मैंने यहाँ डिटेल में डाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या टॉपिक्स है उसको मैंने डाल दिया है, प्लानिंग में क्या क्या उसको यहाँ पे मैंने डिटेल में डाल दिया है, ठीक है। फिर वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सबके डिटेल, सब टॉपिक्स, इतना डिटेल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया, इसलिए बताया क्योंकि MGKVP के लिए तुम खुद से भी प्रिपेयर कर सको इन टॉपिक को, जस्ट एक बार तुम देख कर, क्योंकि एक एक टॉपिक मैंने बता दिया कहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे, तो अब जस्ट तुम्हें बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया। फिर आता है कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और एक होता है कुछ ऑथर्स एंड डेफिनेशन। तो इन सबको अगर तुम अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो तुम्हारा मैनेजमेंट से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। मुझे लगता है मैंने इसमें स्लाइड नहीं डाला है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चलो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ और वो उसकी स्लाइड मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेज दूंगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कितने फॉर्म्स के होते हैं, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, कंपनीज होते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, इन सब के बारे में ये चीज हो गया। फिर इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये हो गए। फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कॉमर्स टू ट्रेड, इन सब चीजों को देखोगे। फिर आता है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ये 2 चैप्टर्स होते हैं, इन 2 को कवर अप कर लेना। एक चैप्टर और एडिशनली बता रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चंस निकले, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इतना कर लेना। और छोटे छोटे कुछ और चैप्टर्स हो गए, जैसे कि बिजनेस सर्विसेज होते हैं, उसे देख लेना। बेसिक ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस मतलब स्कोप एंड नेचर ऑफ फाइनेंस जिसे कि तुम बोलते हो, उसे कवर अप कर लेना, जिसका मैंने 1 शॉट भी अपलोड कर रखा है बिजनेस फाइनेंस का, उसे भी तुम चाहो तो वहां से हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट दोबारा से सम अप कर रहा हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शंस टू द बिजनेस, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोफेशंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ें के बारे में बात होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फिर कितने टाइप्स के इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। दूसरा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटर कंपनी, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब चीज़ों को कवर अप करना। कंपनीज को थोड़ा सा डिटेल में देख कर जाना। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो बिजनेस सर्विसेज हो गए, फिर यहाँ पे फाइनेंस जैसे चैप्टर की बात हो सकती है, और एक चैप्टर नोट करो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से क्वेश्चन निकल सकता है। नेक्स्ट बताऊं तो बिजनेस कॉम्बिनेशन, और 2 आखिर में बताऊं तो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हो। तुम्हारा पूरा सिलेबस यहीं खत्म हो गया। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया पास्ट ईयर के पैटर्न पे, लेकिन अगर और थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल जैसे सेबी के बारे में तुम्हें देखने को मिल सकता है, ठीक है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में देखने को मिल सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे फाइनेंशियल मार्केट से निकल कर आ सकते हैं। तो अगर तुम्हारा सारा वो कोर सिलेबस हो जाता है तब फाइनेंशियल मार्केट कर लेना एक बार, ठीक है, अदरवाइज तुम स्किप कर सकते हो। लेकिन हाँ, कभी पहले क्वेश्चंस देखे गए फाइनेंशियल मार्केट के। और एक चीज बता दो, ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो देखने को मिल रहा है 15 क्वेश्चन नहीं है, इसे कट कर लो, 15 क्वेश्चन ये नहीं है, चलो इसे मैंने कट कर दिया। बिजनेस एनवायरनमेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी देखे जाते हैं, तो चाहो तो तुम सब कुछ कंप्लीट होने के बाद इसे भी कवर कर सकते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ कवर अप होने के बाद तभी इन सब पे शिफ्ट करना। ये हो गया। तो मैंने अभी तुम्हें कंप्लीट चीजें तुम्हें बता दी कि कैसे कैसे डिटेल्ड सिलेबस क्या हो सकता है तुम्हारे MGKVP 2022 बीकॉम एंट्रेंस का। पैटर्न मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया। ये रहा पैटर्न तुम्हारा, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कितने ड्यूरेशन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और क्या सिलेबस है, कोर सिलेबस। सर GK GS और करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो ये बेसिक सिनेरियो जो भी अभी करंट में चल रहे हैं उसके लिए तुम करंट अफेयर्स देख सकते हो, GK GS के लिए थोड़ी बहुत बातें देख लेना। तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब एक आता है चीज, सर प्रीवियस ईयर का क्या करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कुछ मत करो, डिस्क्रिप्शन में www.examtime.in डायरेक्ट लिंक दिया गया है या फिर वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, उस पे जाओगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एक हेड तुम्हें देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर पे तुम्हें BHU सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, BHU के ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर BHU एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और काशी विद्यापीठ के भी कुछ तुम्हें प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे, हार्डली 2 से 3 प्रीवियस ईयर तुम्हें मिल जाएंगे वहां से, तो तुम उसे भी जाकर एक बार देख लेना। तो ये 3 चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दी। आई होप तुम्हारा डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। एक और बात बता दूं, अगर तुम्हें वेरियस PPTs PDFs कंटेंट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाला गया है, वहां पे तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस पोस्ट करता हूँ, साथ ही साथ PDFs पोस्ट करता हूँ और अपडेट्स पोस्ट करता हूँ, तो उसे भी एक बार जाके तुम ज्वाइन कर लेना, सो दैट तुम्हारी ही हेल्प हो। सो एंड करते हैं आज के सेशन को। अगर तुम्हारी कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में उससे डाउट को डाल सकते हो, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, उसका रिप्लाई मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ डाउट्स हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।